नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आइए ज्ञान की गंगा में अवगाहन करते हुए आज की व्याख्यानमाला प्रारंभ करते हैं, जिसका विषय है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम गाथा है। ये राजस्थानी भाषा का प्रेम गाथा रूप में एक ऐसा मन भावन काव्य है जिसमें प्रेम के विविध रूप अपने आप साकार रूप में हिलोरे लेते हैं। इसमें ढोला और मारवाड़ी के प्रेम प्रसंग की मार्मिक गाथा का चित्रण किया गया है। मारू के साथ बचपन में ढोला का विवाह हो गया था, लेकिन ढोला के पिता ने बचपन के विवाह की बात छिपाकर उसका विवाह मालवणी नामक युवती से कर दिया था। मारू को उम्र के साथ बड़े होने पर जब ये बात पता चली, तब उसे बहुत ही पीड़ा हुई, वेदना हुई और उसके हृदय में ढोला के लिए प्रेम विरह रूप में उमड़ पड़ा, जिसको उसने संदेशात्मक रूप में अपने प्रिय तक पहुंचाया। काव्य सौंदर्य की कुछ विशेषताएं हैं, जिनको एक एक करके हम आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। पहली विशेषता है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। ढोला मारूरा दूहा प्रेम काव्य लोक गाथा है, जिसमें कवि ने स्थानीयता का प्रचुर समावेश किया है। वैसे भी लोक गाथा जिस अंचल और प्रदेश से संबंधित होती है, उसमें वहां की लोक संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, पशु पक्षी, ऋतु, वनस्पति आदि का चित्रण होता है। ढोला मारू में भी राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, त्योहारों, रीति रिवाज, ऋतुओं आदि का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु राजस्थान का प्राण तत्व है। इसमें अनेक दोहों में वर्षा ऋतु, रेतीली भूमि, गहरे कुओं, ऊंट आदि का वर्णन किया गया है। ऊंट के वर्णन में उसके स्वभाव, उसकी वेशभूषा, उसका आकार आदि का स्वाभाविक चित्रण दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है इसकी प्रेम की शाश्वत अभिव्यंजना। ढोला मारूरा दूहा का मूल प्रतिपाद्य मूल सारांश प्रेम को शाश्वत और व्यापक बदलाकर मानव की रागात्मक प्रवृत्ति का परिचय देना रहा है। इस कारण इसका मूल आधार प्रेम तत्व है। इसकी नायिका मारवणी का विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाता है। जब वह अबोध थी, उस अबोधावस्था में उसका विवाह हो गया था, परंतु शरीर में यौवन का आगमन होते ही उसके हृदय को शाश्वत रागात्मक वृत्ति जागृत होती है। जो ही वह जवान होने लगी, उसके हृदय में, मन में रागात्मक वृत्ति जागृत होने लगी और स्वप्न में वह अपने प्रियतम ढोला को देखने लगी। उसके पश्चात वह अपने प्रियतम के प्रेम में उत्कंठित बनी रहती थी। उसकी सखियां उससे कहती कि तुमने अपने प्रियतम को अभी तक देखा ही नहीं है, फिर उससे प्रेम कैसे हो गया? सखियों के इस प्रश्न का मारवणी अत्यंत सटीक उत्तर इस प्रकार देती है। जे जीवन तिना तना, जे जीवन तिना तना, तन ही माही बसंत, तन ही माही बसंत, धारई दूध पयो धरे, बालक किम काढ़न, धारई दूध पयो धरे, बालक किम काढ़न। मारू का मन प्रियतम के प्रेम से सराबोर हो गया। उधर ढोला को भी जब मारवाड़ी का पता चला, तो वह शरीर से तो नरवर में रहता था, परंतु उसका प्रेमी मन पुंगल में मारवाड़ी के पास रहता था। वह कहता है, यहाँ सुपंजर मन उहा जई जाने ला लोई। अपनी प्रियतमा का समाचार सुनकर ढोला का शाश्वत प्रेम अत्यंत ही उद्दीप्त हो उठता है और तब वह सोचने लगता है कि आज तक मारवाड़ी के बिना जो दिन व्यतीत किए, विधाता उन्हें मेरी जीवन आयु में न गिने। जैसे जे दिन मारू बिण गया, जे दिन मारू बिण गया, दई न ज्ञान गिणंत, दई न ज्ञान गिणंत। इस प्रकार ढोला मारू में लोक गाथा के अनुसार प्रेम की शाश्वत तथा व्यापक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता आती है
वियोग श्रृंगार का चित्रण। ढोला मारूरा दुहा में यद्यपि संयोग श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है, लेकिन इसमें प्रधानता वियोग श्रृंगार की देखने को ज्यादा मिलती है। वर्षा ऋतु आते ही मारवाड़ी विरह व्यथा से पीड़ित होकर अश्रु बहाने लगती है और सखियों ने जब ये बताया कि तुमने जिसे स्वप्न में देखा है वह व्यक्ति तुम्हारा पति ही है, तो मारवाड़ी के हृदय की व्यथा और भी बढ़ जाती है, उसके मन की पीड़ा और ज्यादा बढ़ने लगती है। वह पपीहे को संबोधित करती हुई अपनी विरह वेदना इस प्रकार व्यक्त करती है। बाबैया चढ़े गऊ खसीरी चढ़ी ऊंची री भीत मती साही बाउडई कौगुण आवी चित। पपीहे से संबोधित विरह उक्तियों में खींचकर उपालंब असूया आदि भावों का प्रकटीकरण हुआ है। कवि ने ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी के विरह का भी मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। जब ढोला ऊंट पर चढ़कर मालवणी के पास पुंगल के लिए रवाना होता है तो नरवर में अपने प्रियतम ढोला के विरह में मालवणी अपनी सखियों से मन की पीड़ा प्रकट करती हुई कहती है, ढोलों चालों हे सखी बाजा विरह निशान हाथे चूड़ी खिंस पड़ी ढीला हुआ संधान। ढोला के चले जाने पर मालवणी को सभी सुखदायी वस्तुएं अप्रिय लगती है। उसे पालकी सर्प और महल शमशान जैसा लगने लगता है। ढोला के विरह में अश्रुधारा बहाने से उसकी साड़ी और कंचुकी इतनी भीग जाती है कि वे निचोड़ने योग्य हो जाती है। सज्जन चाल्या हे सखी, सज्जन चाल्या हे सखी नयने कियो सोग सिर साड़ी गल कंचो हुबो निचोवण जोग। इस तरह ढोला मारूरा दुहा में विप्रलंब श्रृंगार की विभिन्न दशाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कवि ने इसके लिए उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का अच्छा समावेश किया है। संयोग श्रृंगार का चित्रण। ढोला मारूरा दुहा में संयोग श्रृंगार का भी चित्रण देखने को मिलता है। जब ढोला को ढाडियों से विरह पीड़िता मारवाड़ी की दशा का पता चलता है तो वो ऊंट पर चढ़कर पुंगल नगर पहुंचता है। अपने प्रियतम को पाकर मारवाड़ी अत्यंत आनंदित हो जाती है। जब मारवाड़ी अपना उल्लास प्रकट करती हुई कहती है, सखी साहिब आयो जाकी होती चाय हिवड़ऊ हेमा गिरी भयो तन पंजरे नमा है आजुणऊ धन दिहड़ऊ साहिब कऊ मुख दिठ माथा भार उलित्यऊ आख्या अभी पयट। इसी क्रम में कवि ने मारवाड़ी के सौंदर्य का चित्रण किया है। वे प्रियतम से मिलने के लिए सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है और अपने प्रिय से मिलने के लिए महल में जाती है। उस समय उसके पैरों में घुंघरू और सोने की पायल, हंस जैसी चाल, वीणा के समान मृदुवाणी और फंवारे के समान लहराते केशपाश दिखाई देते हैं। जब वह प्रियतम से प्रथम समागम के लिए लिपट जाती है तो कवि ने उस क्षण का मनोहारी और मर्यादित चित्रण भी किया है। कंठ बिलगी मारवी करी कंचुआ दूर चकवी मन आनंद हुओ किरण पसारिया सूर। चौथी विशेषता आती है हमारी। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। ढोला मारूरा दुहा लोकगीत काव्य में प्रकृति और उसके उपादानों का अनोखा चित्रण किया गया है, क्योंकि प्रकृति ही मानव मन में भावनाओं को उद्दीप्त करती है। इसीलिए कवि ने नदी, नाले, फूल, ऋतु आदि वर्णन के सौंदर्य को यथास्थान वर्णित किया है। वर्षा ऋतु के माध्यम से कवि ने विरहिणी की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है, क्योंकि विरह में प्राकृतिक उपकरण ही अत्यधिक पीड़ादायक हो जाते हैं। मारवाड़ी को आकाश में चमकती हुई बिजली से अत्यंत पीड़ा होती है। बिजली को बादल के गले लिपटते देखकर उसके मन में एक हुक सी उठती है। बरसात में बिना प्रियतम के विरहिणी की क्या दशा होती है, उसका प्रकृति के उद्दीपन रूप में ये उदाहरण देखने योग्य है।
चहुदिसी दामिनी सघन गन पियू लगी तिणवार मारू मग चातक भयू प्यू प्यू करत पुकार। लोक जीवन की अभिव्यक्ति भी यहाँ देखने को मिल सकती है। लोक गाथा का संबंध राजस्थान की रेतीली भूमि से है, इसलिए कवि ने यहाँ के लोक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत काव्य में की है। यहाँ के तीज त्योहार, रीति नीति, जनजीवन की संस्कृति का पर्याप्त चित्रण को भी देखने को मिल जाता है। सशक्त वस्तु वर्णन भी ढोला मारूरा दोहा में देखने को मिलता है। ये वस्तु वर्णन काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाला तथा कथानक में गतिशीलता एवं प्रभावात्मकता लाने में समर्थ है। ढोला मारूरा दोहा में वस्तु वर्णन स्वतंत्र रूप में न होकर कथा प्रवाह के बीच बीच में किया गया है। इस कारण ये भाव संश्लिष्ट रूप में कथानक से जुड़े हुए हैं। वस्तु वर्णन के अंतर्गत राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि का वर्णन है। रमणीय रूप सौंदर्य वर्णन, ऋतु, यात्रा तथा कराह वर्णन इसमें प्रमुख है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।